ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। मैं बंदा बै खरीद सच साहिब मेरा, जियो पिंड सब तिस दा, सब किछ है तेरा। मान निमाणे तू धनी, तेरा भरवासा। बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 396 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तां आणे रास। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तां आणे रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ध्याए। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, हे प्रभु कृपा करो मुझे अपनी भक्ति में लगा लो। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ध्याए, ताकि मैं सदा ही आपके चरणों का ध्यान करूं, सदा ही मेरा मन आपके नाम को जपता रहे। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ध्याए, और दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणो रास। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में मेरी ये विनती है, ये लालसा है, मेरी ये विनती लालसा है कि कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ध्याए। दोनों हाथ जोड़कर मेरी आपके चरणों में विनती है। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणे रास। मेरी विनती है कि ये मेरी अरदास, ये मेरी विनती है परमात्मा, तुझे भा जाए और सफल हो जाए। तुद भावे ता आणे रास, तुझे भाएगी मेरी विनती, तब ही ये विनती तोड़ चढ़ेगी, सफल होगी। तभी मेरी ये लालसा पूर्ण होगी कि मैं आपकी भक्ति में लगूं और सदा ही आपका नाम ध्याता रहूं। दोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावे ता आणे रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ध्याए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा घर 8वां, काफ़ी महला 5वां। आसा राग आसा है, घर 8वां, 8वें घर में इस शब्द का गायन होना है। काफ़ी, काफ़ी थाट में इसे गाया जाना है। महला 5वां पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार परमात्मा एक है, सतगुरु प्रसाद, और वो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। मैं बंदा बै खरीद, सच साहिब मेरा। जियो पिंड सब तिसदा, सब किछ है तेरा। मैं बंदा बै खरीद, सच साहिब मेरा। साहिब स्वामी, मेरा स्वामी साहिब। सच, सच है, सदा कायम रहने वाला है। सच साहिब मेरा, मेरा स्वामी साहेब परमात्मा सच है, सदा कायम रहने वाला है। मैं बंदा बै खरीद। बै खरीद से अर्थ है मोल खरीदा हुआ गुलाम, मोल देकर खरीदा हुआ गुलाम। मैं बंदा बै खरीद। मेरे स्वामी प्रभु ने मुझे मनुष्य जन्म का अवसर दिया है।
जाने कितने जोनियों में मैं भटक रहा था और मुझे मेरे प्रभु ने मनुष्य जन्म दे दिया है और ये मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए मैं तो अपने आप को उनका मोल खरीदा हुआ गुलाम समझता हूँ। मैं बंदा बेखरीद सच साहिब मेरे, मेरे स्वामी सदा कायम रहने वाले हैं और मैं उनका बंदा गुलाम, मोल खरीदा हुआ गुलाम हूँ। जियो पिंड सब तिसदा सब किछ है तेरा। जियो आत्मा, पिंड शरीर उसी का है। ये मेरी आत्मा और मेरा शरीर सब तिसदा उस परमात्मा का है जो मेरा साहिब सच है। जियो पिंड सब तिसदा सब किछ है तेरा। उस परमात्मा का है मेरी आत्मा और मेरा शरीर, जिसका रचा हुआ ये सारा जगत है। सब किछ है तेरा, सारी सृष्टि है, सब कुछ ही जिस परमात्मा का है। मेरी आत्मा और मेरा शरीर उसी परमात्मा का है, उसी सच्चे साहिब का है। जियो पिंड सब तिसदा, उसका, सब तिसदा उसका है, सब कुछ है तेरा, जिस परमात्मा का ये सब कुछ है, ये सारी सृष्टि जिस परमात्मा की है। मेरी भी आत्मा और मेरा शरीर उसी परमात्मा का है, उसी सच्चे साहिब का है। मैं तो उस सच्चे साहिब का मुल खरीदा हुआ गुलाम हूँ। मैं बंदा बेखरीद सच साहिब मेरा। जियो पिंड सब तिसदा सब किछ है तेरा। मान निमाणे तू धनी तेरा भरवासा। बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। मान निमाणे तू धनी तेरा भरवासा, बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। सदा कायम रहने वाले परमात्मा की टेक छोड़कर, बिन साचे, परमात्मा सदा कायम रहने वाला है, उस परमात्मा की टेक को छोड़कर अनटेक है। सांसारिक रिश्तों पे, धन पदार्थ पे टेक रखना, अपने ज्ञान पे टेक रखना। जो परमात्मा से साथ निभाने की आस रखता है, परमात्मा उसका सच्चा साथी बनता है। सदा कायम रहने वाले परमात्मा की टेक को छोड़कर सांसारिक रिश्ते, पदार्थों, ज्ञान पर टेक रखना, ये सब कच्ची टेक है। बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। सच्चा सदा का साथी परमात्मा, दोनों लोकों का साथी परमात्मा है। संसारिक सहारे छूट जाते हैं, इसलिए ये कच्चे हैं। संसार के सहारों को पक्का मानना झूठ है, क्योंकि ये सहारे यहीं रह जाते हैं। पक्का सहारा वो है जो कभी साथ ना छोड़े, और जो छूट जाने हैं वो कच्चे हैं। परमात्मा की टेक सच्ची है, और परमात्मा के बिना इस संसार की जो भी टेक है वो सब कच्ची है। बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। क्योंकि जिसने परमात्मा की टेक रखी है, जिसने परमात्मा को अपना साथी बनाया है, परमात्मा ने तो दोनों लोकों में साथ देना है। बिन साचे अन टेक, जो अन्य टेक हैं, सांसारिक टेकें हैं, वो कच्ची इसलिए हैं क्योंकि उनसे तो साथ छूट जाना है। या तो जीते जी साथ छूट जाएगा, मृत्यु उपरांत तो छूट जाना ही है। बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। अंक नंबर 47 पर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, रतन पदारथ माणका सोयना रूपा खाक। रतन पदारथ माणका। रत्न पदार्थ, कीमती पदार्थ,
माणका मोती, सोना रूपा, सोना चांदी, खाक मिट्टी समान हैं। रतन पदार्थ माणका सोना रूपी खाक, ये सब मिट्टी समान है, खाक समान है, क्योंकि मृत्यु होगी तो ये सब यहीं रह जाएंगे। जैसे मृत्यु होने पर शरीर यहाँ रह जाता है और शरीर को सब मिट्टी कहते हैं, तो ये भी मिट्टी समान है, क्योंकि इन्होंने भी यहीं रह जाना है। ये सच्चा धन नहीं है, झूठा धन है। सच्चा धन है परमात्मा का नाम जो साथ जाएगा। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक, मात पिता सुत बंदपा, कूड़े सभ्य साक। मात पिता सुत, माता पिता पुत्र, बंधपा और संबंधी, साक रिश्तेदार, कूड़े सभ्य, कूड़े झूठे, सभी झूठ हैं, क्योंकि मृत्यु होने पर यहीं रह जाते हैं। सच्चा परमात्मा का नाम है जो साथ जाता है। जो यहाँ रह जाता है वो झूठा है, जो साथ नहीं जाता वो झूठ है, और सच वो है जो साथ जाता है, वो केवल परमात्मा का नाम है। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक, मात पिता सुत बंधपा, कूड़े सब बेसाक। साक रिश्ते, सारे रिश्ते भी झूठ हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहीं रह जाना है। जिन कीता तिसे न जाने, मन मुख पस ना पाक। ये देखकर भी कि रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक, मात पिता सुत बंधपा, कूड़े सभ्य साख। जिन कीता तिसे न जाने, मन मुख पस ना पाक। मन मुख नापाक, अपवित्र जीवन वाला, पस पशु स्वभाव प्राणी। ये देखकर भी कि इन सब पदार्थों ने, रिश्तों ने यहीं रह जाना है, झूठे हैं, साथ नहीं देना है। मन मुख पस नापाक, मन मुख नापाक है पवित्र जीवन वाला, पस पशु स्वभाव वाला प्राणी। जिन कीता तिसे न जाने, उस परमात्मा को नहीं जानता। तिसे न जाने, उस परमात्मा को नहीं जानता। जिन कीता, जिसने उसे बनाया है। जो सच है परमात्मा, जो सदा साथ देने वाला है परमात्मा, उस परमात्मा को अपना नहीं मानता। वो नापाक है, पवित्र जीवन वाला है, पशु स्वभाव वाला है, मनमुख है। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक, मात पिता सुत बंधपा, कूड़े सभ्य साक। जिन कीता तिसे न जाने, मन मुख पस ना पाक। बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। मान निमाणे तू धनी, तेरा भरवासा। धनी स्वामी मालिक, मान निमाणे तू धनी। हे स्वामी प्रभु धनी, हे स्वामी प्रभु मान निमाणे। मुझ निमाणे का तो तू ही मान है। मुझ निमाने का तो तू ही मान है। तेरा भरवासा, मुझे तो तुझ पर ही भरोसा है। मेरी टेक तो तू ही है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मान निमाणे तू धनी। हे धनी, हे स्वामी प्रभु, मुझ निमाणे को तो तुझ पर ही मान है। तू ही मुझ निमाणे का मान है। मान निमाणे तू धनी, तेरा भरवासा, मुझे तो तुझ पर ही भरोसा है। मेरी टेक तो तू ही है। मान निमाणे तू धनी, तेरा भरवासा। बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। जिस गुर पूरा भेटसी, सो चले रजाए।
जिस गुरु पूरा भेंट सी, जिसे पूरे गुरु मिल जाते हैं, जिसकी पूरे गुरु से भेंट हो जाती है। जिस गुरु पूरा भेंट सी, जिसे पूरे गुरु मिल जाते हैं, सो चले रजाए। वो तो परमात्मा की रजा में, भाणे में, हुक्म में खुशी से चलता है। जिस गुरु पूरा भेंट सी, सो चले रजाए। वो तो परमात्मा की रजा में खुशी से चलता है। जो उसके जीवन में घटित होता है उसे खुशी से स्वीकार करता है। जो कुछ उसके जीवन में घटित होता है उसे परमात्मा का भाणा मानकर प्रसन्न रहता है। जिस गुरु पूरा भेंट सी, सो चले रजाए। जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है उसे परमात्मा का हुक्म मानकर, रजा मानकर प्रसन्न रहता है। चाहे सांसारिक दृष्टि में वो दुख हो या सुख हो, लेकिन हर हाल में प्रसन्न कौन रहता है? जिस गुरु पूरा भेंट सी, जिसे पूरे गुरु मिल जाते हैं, वो ही परमात्मा के भाणे में खुश रहता है। और वो ही इस बात का मानने वाला है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा। जिसे गुरु की भेंट हो जाती है, जिसे गुरु का उपदेश मिल जाता है, उसका ये मानना होता है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा। हे प्रभु, जैसे जैसे तेरा हुक्म होगा वैसे वैसे मेरे जीवन में घटित होगा। जैसे जैसे तेरा भाणा होगा वैसे वैसे मेरे जीवन में घटित होगा। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा। जै जै रखें आप तैं जाए खलोवणा। तूने मुझे जहाँ पे भी ले जाके रखना होगा, जै जै रखें आप, जहाँ भी तूने मुझे ले जाके रखना होगा, तैं जाए खलोवणा। मैं, क्योंकि तेरा हुक्म है और मैं स्वतः ही वहीं जाके खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि जो कुछ होता है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना, तेरे हुक्म से ही होता है। जहाँ भी तूने मुझे रखना होगा मैं वहीं जाके खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब तेरे हुक्म से ही हो रहा। मान लीजिए मैं किसी बुरी अवस्था में किसी ऐसी जगह जाके खड़ा हो जाता हूँ जहाँ मुझे बहुत दुख फेस करने होते हैं, लेकिन मुझे तो ये पता है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि तेरा हुक्म है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना। जै जै रखें आप तैं जाए खरोवणा। और जिन जन तेरा हुक्म पछाता से कदे ना रोवणा। और जिन्होंने ये पहचान लिया कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है परमात्मा का हुक्म है, जिन जन तेरा हुक्म पछाता, पहचान लिया, जिन जनों ने तेरा हुक्म पहचान लिया, ते कदे ना रोवणा, वो जीवन में कभी दुख मनाते ही नहीं। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा। जै जै रखे आप तैं जाए खलोवणा। जिन जन तेरा हुक्म पछाता से कदे ना रोवणा। जिस गुरु पूरा भेंट सी, सो चले रजाए। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए। और जो मनमुख हैं, जिन्हें गुरु से भेंट नहीं, जिनकी गुरु से भेंट नहीं होती, उनकी अवस्था क्या है कि तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए। जैसे परमात्मा अपार है, उसका ना कोई उरला किनारा पाया जा सकता है ना परला किनारा, ऐसे ही मनमुख के लिए परमात्मा का हुक्म भाणा अपार है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे मान ले कि भाणा ही उसके लिए अच्छा है, कोई अंत ना पाए। मनमुख जो है तेरे भाणे का, तेरे हुक्म का भेद समझ नहीं पाता। जो गुरमुख है वो तो ये जान लेता है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा। जै जै रखें आप तैं जाए खलोवणा। जिन जन तेरा हुक्म पछाता से कदे ना रोवणा। जो मनमुख है वो तेरे हुक्म के भेद को समझ नहीं पाता, उसके लिए तो तेरा हुक्म बहुत जटिल है। वो तो यदि सुखी है तो परमात्मा को धन्यवाद दे देगा, दुखी है तो दोष दे देगा। वो इस भेद को नहीं समझ पाता
कि परमात्मा का भाणा ही जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कोई मनमुख इस भेद को नहीं समझ पाता कि परमात्मा का हुक्म भाणा रजा ही सबसे अच्छी है। जो कुछ घटित हो रहा है परमात्मा की रजा से हो रहा है, और परमात्मा की रजा ही प्राणी के लिए अच्छी है, क्योंकि ये सारे जीव परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन वो मनमुख जो है वो इस भेद को नहीं समझ पाता। वो तो अपना ही मापदंड अपनाता है। अगर उसे सुख मिला तो भाणा अच्छा है, अगर उसे दुख मिला तो भाणा बुरा है। उसके लिए तो तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। और जिस गुर पूरा भेटसी सो चले रजाए। चतुराई सियाणपा किते काम ना आई है। चतुराई सियाणपा किते काम ना आई है। सुख प्राप्त करने के लिए प्राणी अनेकों चतुराइयाँ और सियाणपें करता है। चतुराई सियाणपा किते काम ना आई है। पर कोई सियाणप, कोई भी चतुराई उसे सुख नहीं दे सकती। जो सियाणप चतुरता सुख ना दे सके वो किस काम की। चतुराई सियाणपा किते काम ना आई है। जो चतुराई और सियाणपें प्राणी को सुख नहीं दे सकती वो किस काम की हैं। प्राणी अगर सुख प्राप्त करने के लिए चतुराइयाँ और सियाणपें करता है और सुख नहीं मिलता तो ये चतुराइयाँ और सियाणपें किस काम की हैं। चतुराई सियाणपा किते काम ना आइए, तुट्ठा साहिब जो देवे सोई सुख पाइए। वही सुख प्राप्त किया जा सकता है, सोई सुख पाइए, वही सुख प्राप्त किया जा सकता है। तुट्ठा प्रसन्न साहिब जो देवे, जो सुख स्वामी प्रभु साहिब आप प्रसन्न होकर देते हैं वही सुख मिलता है। अपनी चतुराई और सियाणपों से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सुख प्राप्त कर लूं तो ये चतुरता और सियाणपें सुख देने के मामले में किसी काम नहीं आती। सुख तो तभी है जब परमात्मा की तरफ से ही सुख है, वो ही सुख है। और वो सुख तभी है और परमात्मा ने तो सदा ही सुख देना है। प्राणी को लगता है कि ये शायद मेरे लिए दुख है, और जो गुरु को जिसकी गुरु से भेंट हो जाती है वो तो ये जानता है कि परमात्मा के भाणे में ही सुख है। तुट्ठा साहिब जो देवे, जो प्रभु साहिब स्वामी जब प्रसन्न होकर जो देते हैं वही सुख है, वही सुख मिलता है जीवन में। अपनी चतुराइयों से सियाणपों से कोई सुख नहीं मिलता। चतुराई सियाणपा किते काम ना आइए, तुट्ठा साहिब जो देवे, जो प्रसन्न स्वामी हैं, जो सुख देते हैं सोई सुख पाइए। तुट्ठा साहिब जो देवे सोई सुख पाइए। जे लख कर्म कमाइए किछ पवे न बंधा। जे लख कर्म कमाइए किछ पवे न बंधा। परमात्मा के नाम के बिना चाहे लाखों कर्म कांड करते रहें, जे लख कर्म कमाइए। परमात्मा के नाम के बिना चाहे लाखों कर्म कांड कमाते रहें, कर्म कांड करते रहें, किछ पवे न बंधा। ये कर्म कांड तृष्णा की राह में बंद नहीं लगा पाते। किछ पवे न बंधा, बंधा रास्ते में तृष्णा की राह में पवे पड़ता नहीं है, कुछ भी बंद, कुछ रुकावट नहीं पड़ती। जे लख कर्म कमाइए, परमात्मा के नाम को छोड़कर चाहे लाखों ही कर्म कांड करते रहें, ये तृष्णा की राह में ये कर्म कांड रोक नहीं लगा पाते। तृष्णा तो बनी ही रहती है, चाहे कितने भी कर्म कांड करते रहें परमात्मा के नाम को छोड़कर, और तृष्णा ही दुखों का कारण है। जे लख कर्म कमाइए किछ पवे न बंधा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़या धंधा। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मुझ दास ने तो सब कर्म कांडों वाला धंधा छोड़ दिया है, होर छोड़या धंधा, और बाकी कर्म कांडों वाला धंधा, होर छोड़या धंधा,
मुझ दास ने तो सब कर्म कांडों वाला धंधा छोड़ दिया है। जन नानक कीता नाम धर, धर का अर्थ है आधार। जन नानक कीता नाम धर। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैंने तो एक नाम को ही आधार बनाया है। जन नानक कीता बनाया है, मैंने तो एक परमात्मा के नाम को ही आधार बनाया है, क्योंकि परमात्मा के नाम से ही तृष्णा मिटती है और तृष्णा का मिटना ही दुखों की राह में बंद लगना है। जे लख कर्म कमाइए किछ पवै न बंधा, जन नानक कीता नाम धर, होर छोड़या धंधा। मैं बंदा बेखरीद सच साहिब मेरा। मेरे स्वामी प्रभु सदा कायम रहने वाले हैं और मैं उनका मोल खरीदा हुआ गुलाम हूँ। मैं बंदा बेखरीद सच साहिब मेरा, जियो पिंड सब तिस दा, सब किछ है तेरा। सारी सृष्टि रची हुई जिसकी है, सब कुछ जिस परमात्मा का है, मेरा जियो पिंड भी उसी का है, मेरी आत्मा और मेरा शरीर भी उसी का है। मैं तो उस साहिब का जर खरीद गुलाम हूँ। मैं बंदा बेखरीद सच साहिब मेरा, जियो पिंड सब तिसदा, सब किछ है तेरा। माण निमाणे तू धनी, तेरा भरवासा, बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। जिसने सच्चे परमात्मा की टेक को छोड़कर संसारिक पदार्थों की, संसारिक रिश्तों की टेक पकड़ी हुई है, तो ये टेक तो साथ नहीं चलनी है। ये साथ जो है, ये सहारा साथ नहीं चलना है, ये तो मृत्यु उपरांत यहीं रह जाएगा। और माण निमाणे तू धनी, और मुझ निमाणे का तो हे प्रभु तू ही माण है। माण निमाणे तू धनी, हे स्वामी तू ही मेरा माण है, मुझे तो तुझ पे ही भरोसा है, क्योंकि तेरे नाम ने सदा साथ रहना है। और बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। माण निमाणे तू धनी, तेरा भरवासा, बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। रहाओ तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत न पाए। तेरे हुक्म का जो जटिलता है, एक मनमुख के लिए तेरा हुक्म बहुत जटिल है। वो इसके भेद को नहीं समझ पाता। वो तो ये मानता है कि मुझे सुख मिला तो तेरा हुक्म अच्छा है, दुख मिला तो तेरा हुक्म बुरा है। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए, भेद नहीं पा पाता। और जिस गुरु पूरा भेंटसी, सो चले रह जाए। और जिसकी पूरे गुरु से भेंट हो जाती है, वो तेरे भाणे में चाहे अच्छा है, बुरा है, दुख है, सुख है, वो खुशी से चलता है। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। जिस गुर पूरा भेंटसी, सो चले रजाए। चतुराई सियाणपा किते काम ना आईए। चतुराई सियाणपा किते काम ना आईए। सुख प्राप्त करने के मामले में ये चतुरताएं सियाणपें किसी काम नहीं आती। चतुराई सियाणपा किते काम ना आईए। तुठा साहिब जो देवै, तुठा प्रसन्न साहिब स्वामी परमात्मा जो देवै, जो देता है। तुठा साहिब जो देवै, सोई सुख पाइए। वही सुख मिलता है। चतुरताओं और सियाणपों से सुख नहीं मिलता। चतुराई सियाणपा किते काम ना आइए। तुठा साहिब जो देवै, सोई सुख पाइए। जे लख कर्म कमाइए, किछ पवै न बंधा। तृष्णा की राह में कोई बंधन नहीं पड़ता। लाखों कर्म कांड करते रहो परमात्मा का नाम छोड़ के। जे लख कर्म कमाइए, किछ पवै न बंधा। जन नानक कीता नाम धर। मुझ दास ने तो हे परमात्मा तेरे नाम को ही आधार बनाया है, तेरे नाम को ही सच्चा साथी समझा है। होर छोड़या धंधा, मैंने ये सारे कर्म कांड वालों धंधे छोड़ दिए हैं। जे लख कर्म कमाइए, किछ पवै न बंधा। क्योंकि नाम ही तृष्णा की राह में बंधन लगाता है और तृष्णा ही दुखों का कारण है। जे लख कर्म कमाइए, किछ पवै न बंधा। जन नानक कीता नाम धर, होर छोड़या धंधा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।